गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की, जिसमें सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे हैं, उसकी वर्कशीट नंबर 60 करेंगे। डेट है 6 जनवरी और आज का हमारा चैप्टर है जलवायु, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। हमने इससे पहले की वर्कशीट में भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में पढ़ा था। कुछ अन्य कारक हैं जिनके बारे में आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से अन्य कारक हैं एक बार देख लेते हैं, यानी हमें किसके बारे में पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है दक्षिणी दोलन क्या होता है। उसके बाद जानना है हमें अल नीनो क्या होता है, और लास्ट में देखेंगे हम कोरियोलिस बल के बारे में। ठीक है, ये कोरियोलिस बल क्या होता है, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ये सारे जो कारक हैं ये क्या करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। उसके साथ यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। इस तरीके से हमारी जैसे गोल गोल पृथ्वी है, उसी का हमारे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर 0 डिग्री होती है। उसके बाद 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में चलती हैं हमारी व्यापारिक पवनें। ठीक है, ये व्यापारिक पवनें बोलते हैं इन्हें। जेट स्ट्रीम बोला जाता है जिन्हें इंग्लिश में, आपने सुना भी होगा। व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ये हमारी दक्षिणी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उसके साथ जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में चलती हैं, यहाँ पर चलती हैं पश्चिमी पवनें। ठीक है, यानी आपको पता होगा इस तरीके से यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो पश्चिम से इधर से जा रही हैं ये, तो इसलिए ना पश्चिमी पवनें बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, ये पश्चिमी पवनें हैं। यहाँ पर पश्चिमी पवनें होती हैं। सबसे ऊपर ध्रुव होता है, तो यहाँ से जो पवनें चलती हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय पूर्वाई। तो इस तरीके से हमारा चित्र था, जिसे समझना था। अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। यहाँ पर है दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की स्थिति में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। यानी जो मानसून है, भारतीय मानसून है, उसे कौन कौन प्रभावित करते हैं, जो दक्षिणी महासागर हैं उनके ऊपर जो दाब की स्थिति बनती है, यानी दाब ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, ये सारे जो कारक हैं ये भी क्या करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है। यानी जो प्रशांत महासागर है, पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उस पर क्या होता है, हमेशा उच्च दाब होता है। दाब जो रहता है वहाँ पर अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब का अनुभव करता है। यानी जो हिंद महासागर है, जो हमारे भारत के जहाँ जिससे हमारा भारत देश लगा हुआ है, वहाँ पर क्या रहता है, कम दाब रहता है। लेकिन कुछ वर्षों में दाब की स्थिति में उलटफेर होता है। यानी 2 साल या 5 सालों के अंदर दाब की स्थिति ऐसी आती है कि इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा किस तरीके से हो जाता है, पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत पर दाब कम हो जाता है। यानी 2 साल या 5 सालों के अंदर ऐसा होता है, जो प्रशांत महासागर है वहाँ का दाब कम हो जाता है। वैसे क्या बताया गया था, वैसे हमने अभी पीछे देखा था कि जो पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसका दाब हमेशा कैसा रहता है, उच्च रहता है। लेकिन 2 या 5 सालों में ऐसा होता है वहाँ पर दाब कम हो जाता है, यानी इस तरह का परिवर्तन हो जाता है। दाब की स्थिति में इस आवधिक परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिणी दोलन जो है क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है जो प्रशांत महासागर है, पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसके ऊपर जो दाब में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अल नीनो। अल नीनो क्या होता है, अल नीनो एक गर्म जल धारा होती है, समुद्र की गर्म जल धारा, जो कहाँ बहती है, जो पेरू के तट पर बहती है। पेरू जैसे ये दुनिया का नक्शा इस तरीके से मान लो, इस तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ पर एक देश है पेरू, तो पेरू के तट पर बहती है एक गर्म जलधारा बहती है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, तो अल नीनो जो है ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। ठीक है, बेबी क्राइस्ट मतलब जो बच्चा शिशु जो होता है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के दौरान बहना शुरू करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेबी क्राइस्ट कहते हैं। अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरू के तट पर 2 से 5 साल में ठंडी धारा के स्थान पर गर्म समुद्री जलधारा बहने लगती है। यानी क्या होता है, जनरली जो पेरू का तट है वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन 2 या 5 सालों में वहाँ पर ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जो समुद्री जलधारा बहने लगती है, इसे ही अल नीनो कहा जाता है। दक्षिणी महासागरों के ऊपर की स्थिति में परिवर्तन अल नीनो से जुड़े हुए हैं। यानी जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये जो था
दक्षिणी दोलन जो था ये किससे जुड़ा हुआ है, ये अल नीनो से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसका दाब जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है गर्म जलधारा बहने लगती है, जिसकी वजह से उसका दाब कम हो जाता है। इसी की वजह से कम होता है, अल नीनो की वजह से। ठीक है, इसलिए इस घटना को अल नीनो दक्षिणी दोलन के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो है अल नीनो दक्षिणी दोलन या ENSO किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं। अल नीनो में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। यानी जब जब भी अल नीनो आएगा, यानी जब जब भी जो पेरू का तट है वहाँ पर गर्म जलधारा बहेगी, तो उस साल भारत में कम बारिश होगी, भारत में सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे हम कोरियोलिस बल के बारे में। कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल जो होता है, जो हवाएं हैं, हवाओं का दिशा बदल देता है। किस तरीके से? पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दाएं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल के नियम से भी जाना जाता है। भारत में चक्रवर्ती मौसम के निर्माण में यह बहुत महत्वकारी है। यानी भारत में जो चक्रवात आते हैं ना, चक्रवाती मौसम आता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है कोरियोलिस बल। ठीक है, तो कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है, जो पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके कारण मुड़ती हैं? कोरियोलिस बल के कारण मुड़ती हैं। तो हमारी वर्कशीट थी जो हमने अच्छे से समझी। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है दक्षिणी दोलन क्या है, हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। दूसरा है अल नीनो क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं। तीसरा है उत्तर से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से बाईं ओर विक्षेपित क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? कोरियोलिस बल के कारण हो जाती हैं, हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद हमारा एक फोर्थ क्वेश्चन और है, इनके आंसर एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा दक्षिणी दोलन क्या है। तो जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में तटीय जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश की है, आपको इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो क्या है, इसका क्या प्रभाव है। तो अल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो क्रिसमस के समय पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तट पर बहती है। अब दूसरा पूछा गया था अल नीनो के प्रभाव। तो अल नीनो के क्या क्या प्रभाव होते हैं? इसकी उपस्थिति के कारण सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम बारिश होती है। तो इसके प्रभाव हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है उत्तर से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से बाईं ओर विक्षेपित क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल के कारण उत्तर से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण में दक्षिणी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही परिघटनाओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर भी निर्भर करता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। हमने अभी देखा जैसे क्या जो अल नीनो है, अल नीनो की घटना भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं होती, कहाँ होती है? ये दक्षिणी अमेरिका में होती है। ठीक है, भारत तो यहाँ पर रह गया कहीं पर, लेकिन कहाँ होती है? दक्षिण, यहाँ पर पेरू के तट पर अल नीनो आता है। लेकिन ये भी क्या करता है? भारतीय जो मानसून है उसको प्रभावित करता है। इस तरीके से व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, उनकी वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय मानसून है वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाओं पर निर्भर नहीं है, वो दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर भी निर्भर करता है। तो हमें वही लिखना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, भारतीय मानसून केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हो रही परिघटनाओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि दुनिया भर में हो रही परिघटनाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में पेरू तट पर बहने वाली गर्म जलधारा अल नीनो तथा पृथ्वी के ऊपर तीव्र गति से चलने वाली हवाएं जो जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारी वर्कशीट थी जो आज हमने अपनी इस वीडियो में की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बच्चों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।